हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक को करने जा रहे हैं। कुछ पार्ट इसका हम लोगों ने कल कर लिया था। श्लोक का क्या था कि भगवान विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, नहीं तो जो कर्म है वो हमें बंधन में बांध लेते हैं। तो हम लोगों में इस श्लोक में हमने काफी चीजें सीखी कि यहाँ पे भगवान विष्णु क्यों कहा गया है, भगवान कृष्ण क्यों नहीं कहा गया, इस बात को हमने समझा। फिर हम लोगों ने ये समझा कि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वो बहुत बड़ा है, जो आध्यात्मिक जगत है वो बहुत बड़ा है। और 70 जितना भगवान ने क्रिएशन किया ना, जितना कुछ भी बनाया, उसका 75% जो है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, आध्यात्मिक जगत है। सिर्फ 25% वो है मटेरियल मटेरियल वर्ल्ड जिसमें हम रहते हैं। और इसमें भी हमें सिर्फ उन स्थानों का पता है, जैसे भी पृथ्वी पे रहते हैं तो हमें सिर्फ पृथ्वी का पता है। अगर आपको कहा जाए कि पृथ्वी जैसे ऐसे पता नहीं असंख्य असंख्य ऐसे और भी ग्रह हैं जहाँ पे जीवन है, जहाँ पे लोग रहते हैं, तो हमें यकीन नहीं आएगा, है ना। अब साइंटिस्ट बोलेंगे मंगल ग्रह पे जीवन नहीं है, हमने यही पढ़ा है ना। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मंगल ग्रह पे जीवन नहीं है, जब भगवान कहते हैं कि आत्मा सर्वव्यापी है। तो मंगल ग्रह पे भी तो जीव रहते हैं, चंद्र ग्रह पे भी तो जीव रहते हैं, चंद्रमा के ऊपर भी, लेकिन वैज्ञानिकों को वो दिखते नहीं है। क्यों नहीं दिखते? क्योंकि वो बाहर से चंद्रमा को देख के आ जाते हैं, श्लोक के अंदर प्रवेश करने का उनका राइट नहीं है। क्योंकि अगर उनको श्लोक के अंदर प्रवेश करना है तो उनको फिर चंद्रदेव की आराधना करनी पड़ेगी, फिर उनकी मृत्यु होगी तो वो चंद्रलोक को पहुंच जाएंगे। पहले के समय में बिना मृत्यु के भी दूसरों लोकों में यात्रा कर सकते थे। जैसे आपने सुना होगा ना कि अर्जुन जो थे वह स्वर्ग गए, उन्होंने देवराज इंद्र की सहायता करी, निजात कवच नाम के राक्षसों को मारा, फिर उन्होंने कैलाश पे गए, पाशुपति अस्त्र लिया। तो ऐसे ना यात्रा हो जाती थी दूसरे लोगों की बिना मृत्यु के भी। लेकिन कलयुग में ये यात्रा बंद है, अब नहीं हो सकती, कलयुग में नहीं हो सकती, पहले हो जाती थी। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड 75% है, मटेरियल वर्ल्ड 25% है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत सारी आत्माएं रहती हैं। हम यहाँ पे जो लोग रहते हैं हम बहुत थोड़ी संख्या में रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि यहाँ पे भगवान विष्णु को यज्ञ को अर्पित करने के लिए क्यों कहा गया है, कृष्णा को क्यों नहीं कहा गया। उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने एक पॉइंट तो समझा कि अब तक भगवान ने अर्जुन को ये नहीं बताया कि मैं ही भगवान हूं। तो उन्होंने बोला कि विष्णु को यज्ञ रूप में विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करो। अब एक और रीजन है कि यहाँ पे भगवान विष्णु क्यों कहा गया है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जो विष्णु है वो भगवान कृष्ण का ही एक्सपेंशन है। भगवान कृष्ण से ही आगे विष्णु जी आते हैं, ठीक है। तो जो लोग क्लास लगा रहे हैं उनको पता है ना कि विष्णु, 3 विष्णु हैं। पता है काफी लोगों को। अच्छा, जिनको पता है वो तो ठीक है, पता तो काफी लोगों को होएगा। जिसको नहीं पता वो बताओ कि 3 विष्णु कौन कौन है। मुझे नहीं पता, सिर्फ वही बोलिएगा जिनको नहीं पता। सबको पता है 3 विष्णु कौन है? हरे कृष्णा माता जी। हरे एक कृष्ण। बार रिमाइंड रिमाइंड करा दो माता जी, ध्यान नहीं आ रहा। ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है, ओके। ओके, सो नहीं पता, ठीक है। जिनको नहीं पता, मुझे लग रहा था कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो इसलिए मैंने इसमें ये स्लाइड्स डाली हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, जब भगवान ने सृष्टि की रचना करनी है ना, भगवान कृष्ण ने, तो वो डायरेक्टली सृष्टि की रचना नहीं करते। ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण खुद आएंगे, पूरा ये 14 लोगों को क्रिएट करेंगे। हमें तो 3 लोग ही पता है ना, तो अब थोड़ा आगे पढ़ेंगे तो 14 लोग हमें पता लग जाएंगे। और वहां पे ये जो अलग अलग यूनिवर्स हैं इनको बनाएंगे, ऐसा नहीं होगा। हम्म ऐसा नहीं होता है। तो फिर क्या होगा? फिर सृष्टि की रचना कैसे होगी? अगर भगवान कृष्ण नहीं करेंगे सृष्टि की रचना, फिर वो कैसे करवाएंगे सृष्टि की रचना? तो भगवान कृष्ण का आगे एक्सपेंशन, उनका विस्तार। जो पहला देखो, भगवान के 6 अवतार हैं, लीला अवतार, गुण अवतार, पुरुष अवतार, युग अवतार, ठीक है। ऐसे भगवान के अलग अलग अवतार होते हैं। ये अवतार भी पढ़ेंगे जब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे ना, कभी भगवान ने ऐसा कृपा करी कि हम श्रीमद् भागवतम को सुन सकें,
दोपहर की क्लास में, तो फिर आपको इसमें डिटेल में पता लगेगा कि कौन कौन से अवतार होते हैं। तो ये जो हम अभी आज अवतार पढ़ने जा रहे हैं इनको कहते हैं पुरुषावतार। क्या कहते हैं? पुरुषावतार। तो भगवान कृष्ण ने जब सृष्टि की रचना की तो सबसे पहले उनका एक्सपेंशन कौन सा है? उनका एक्सपेंशन हुआ महाविष्णु का। महाविष्णु को ही कारणोदक्षयी विष्णु भी कहते हैं। दो नाम है, कारणोदक्षयी विष्णु और महाविष्णु। तो महाविष्णु कहां से आए बताइए? कौन बताएगा महाविष्णु कहां से आए? बताओ कोई। हरे कृष्णा माता जी। हरे क्षीर कृष्ण। सागर में भगवान कृष्ण से आए, क्योंकि मैंने बोला महाविष्णु कौन है? महाविष्णु भगवान कृष्णा का एक्सपेंशन है। तो महाविष्णु कहां से आए? भगवान कृष्ण से ही आए हैं। लेकिन डायरेक्टली नहीं आए, वो आगे बलराम जी होते हैं, फिर चतुर्व्यूह होता है। ऐसे बहुत लंबा ये चार्ट है, लेकिन अभी शॉर्ट में ऐसा समझ लो कि विष्णु भगवान पहले विष्णु भगवान सीधे नहीं आते, वो भगवान कृष्ण से ही आगे आते हैं, पुरुषावतार है। ठीक है। अब ये जो महाविष्णु है, महाविष्णु कौन है? महाविष्णु क्या करते हैं? महाविष्णु हमेशा योग निद्रा में रहते हैं। और महाविष्णु की जो रोम छिद्र हैं, जो उनके स्किन होल्स हैं, ठीक है, आपको पसीना आता है तो कहां से पसीना आता है? आपके शरीर के रोयों से पसीना निकलता है ना, रोमकूपों से। तो महाविष्णु की जो स्किन होल्स हैं, रोमकूप हैं, ये हमेशा योग निद्रा में रहते हैं। तो इनके रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। ये आपको फोटो में छोटे छोटे बॉल्स नजर आ रहे हैं, ये छोटे छोटे बॉल्स है ना बने हुए। ये क्या है? ये ब्रह्मांड है, ये सारे ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का मतलब, अब आप ब्रह्मांड का अर्थ क्या लेते हो? ब्रह्मांड का अर्थ ये पृथ्वी नहीं है। पृथ्वी तो एक ग्रह है। ब्रह्मांड में तो बहुत कुछ है। ब्रह्मांड में तो ऊपर नीचे कितने लोक हैं? धरती के ऊपर कितने, टोटल लोक कितने हैं ब्रह्मांड में? 14। धरती के ऊपर 6 लोक हैं, धरती के नीचे 7 लोक हैं, बीच का लोक हमारी पृथ्वी है, फिर इसके ऊपर परतें हैं, है ना? पृथ्वी जल अग्नि, इसकी परतें हैं। ऐसे बहुत पढ़ा था हमने गोलोक उसमें चार्ट में, जब हम लोगों ने भागवतम की क्लास लगाई थी। तो ब्रह्मांड मतलब पृथ्वी नहीं, ब्रह्मांड में बहुत से लोग आते हैं, 14 लोग आते हैं ब्रह्मांड में। तो ऐसे एक नहीं, ऐसे असंख्य ब्रह्मांड महाविष्णु के रोमकूपों से प्रकट होते हैं। जैसे ही महाविष्णु सांस छोड़ते हैं तो असंख्य ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं, और जैसे ही महाविष्णु अंदर सांस खींचते हैं वो सारे ब्रह्मांड उनके अंदर चले जाते हैं। क्लियर हो रहा है कि ऊपर से जा रही है क्लास? भाई कोई बोल के बताओ। नहीं जी, समझ आ रहा है। माता जी एक क्वेश्चन है। हाँ जी। हाँ जी, कहते हैं कि जैसे भगवान विष्णु के 10 अवतार थे, श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण, हाँ मत्स्य जी, अवतार, हाँ जी, हाँ जी। तो ये, तो जैसे अभी गीता में तो ये बताया जा रहा है कि कृष्ण जी तो मूल है, भगवान विष्णु जी उनके अंश है, जबकि हमने शुरू से ये पढ़ा है। राइट राइट, ठीक है। मुझे माता जी अपना क्वेश्चन समझ आ गया। माता जी का क्वेश्चन ये है, अगर मैं सही समझ पाई तो हाँ या ना में उत्तर देना। माता जी का प्रश्न ये है कि ये पढ़ा है हमने कि दशावतार होते हैं। दशावतार में हमने पढ़ा है कि जो कृष्ण है वो भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान विष्णु कृष्ण से आए हैं, ये कैसे हो गया? आपका यही प्रश्न है माता जी? हाँ जी, हाँ जी माता जी। देखो, अब जिन लोगों ने तो भागवतम सुनी है वो तो इस बात को समझ जाएंगे, जिन्होंने नहीं सुनी उनको शायद थोड़ा सा लग सकता है मुश्किल, पर कोई बात नहीं, समझाने का प्रयत्न करते हैं। जो भगवान विष्णु के अवतार है ना, ये 10 अवतार, इसमें से जो कृष्ण है, ये कृष्ण अवतार नहीं है, ये अवतारी है। अवतार नहीं, अवतारी। अवतारी और अवतार में क्या अंतर होता है? अवतार होता है जिससे आगे, जैसे अवतार, जैसे विष्णु भगवान से आगे आगे जी मत्स्य अवतार आ गया, परशुराम का अवतार आ गया। लेकिन भगवान कृष्ण अवतारी हैं। अवतारी का मतलब वो सारे अवतारों के स्रोत हैं, सोर्स हैं। ही इज नॉट अ अवतार, ही इज अवतारी।
जब आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो उसमें लिखा हुआ है, स्पेशली व्यास देव जी जब ये अवतारों का वर्णन करते हैं ना, भगवान कृष्ण के एक्सपेंशंस का वर्णन करते हैं भगवान के अवतारों का, उसमें स्पेशल लिखा हुआ है कि आप ये मत समझ लीजिए कि भगवान कृष्ण अवतार है, वो अवतार नहीं, वो अवतार ही है, उनसे सारे अवतार आते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को ये ऐसा लगता है कि विष्णु जी आए, विष्णु से आगे कृष्णा जी आए, ऐसा नहीं है। कृष्णा तो आदि पुरुष है, कृष्णा को आदि पुरुष कहा जाता है, वे शुरू से अनादि काल से हैं। जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी तब भी भगवान कृष्ण थे। जो बाकी जितने अवतार हैं वो उनसे आए हैं। तो भगवान जो विष्णु, अब मैं आपको कैसे समझाऊं, जिन्होंने गोलोक चार्ट पढ़ा है उनको तो समझ आएगा। इवन भगवान विष्णु भी ऐसे सीधे कृष्णा से नहीं आते, उनके एक्सपेंशन होते हैं। पहले बलराम जी उनसे आते हैं, फिर चतुर्युग का निर्माण होता है, फिर सेकंड चतुर्युग, फिर महाविष्णु आते हैं। तो बहुत लंबा प्रोसेस है, किसी दिन क्लास में बताएंगे। पर आप एक बात समझ लो कि कृष्ण भगवान विष्णु से नहीं आए हैं, विष्णु भगवान कृष्ण से आए हैं। ठीक है, तो इसके लिए अगर आपको प्रूफ चाहिए होगा तो फिर आप श्रीमद् भागवतम को पढ़ना। ठीक है, या फिर कभी भगवान ने चाहा, कृपा हुई, ये क्लासें लगी दोपहर की, तो इसमें श्रीमद् भागवतम की चर्चा करने की कोशिश की जाएगी। तो ये जो हमें भ्रम है, पहले ये दिमाग से निकालना है कि विष्णु जी से कृष्ण नहीं आए, कृष्ण से विष्णु भगवान आए। माता जी आपको क्लियर हुआ? हाँ जी। ठीक है, ओके। अब जो फर्स्ट जो पुरुषावतारों की देखो ना, ये पुरुषावतार एक अलग कैटेगरी है, इसमें हम 3 विष्णु का जिक्र करेंगे। अगर मैं गुणावतार की बात करूंगी तो जो ब्रह्मा विष्णु और महेश है उनको गुणावतार कहा जाता है। वो भगवान के मतलब जैसे ब्रह्मा जी के पास रजोगुण है, शिव जी के पास तमोगुण है, विष्णु जी के पास सतोगुण है, तो वो गुणावतार कहते हैं उनको। आज हम क्या पढ़ रहे हैं इस क्लास में? पुरुषावतार। पुरुषावतार में 3 विष्णु आते हैं, एक हमने पढ़ ली अभी। ठीक है, महाविष्णु, इनका कार्य क्या है? इनका है योग निद्रा में ये रहते हैं, और जब ये सांस छोड़ते हैं तो इनकी सांसों से असंख्य ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, इनके रोमकूपों से वो ब्रह्मांड निकलते हैं। और इनकी पहचान क्या है? आपको कैसे पहचान में आएगा कि ये महाविष्णु है? देखो, महाविष्णु की पहचान करने का तरीका ये है कि इनके पास पहले तो लक्ष्मी जी नहीं होंगी। ठीक है, आपको यहाँ पे कहीं पे लक्ष्मी जी नजर आ रही है महाविष्णु के पास? बताइए हाँ या नहीं में। नहीं माता जी। नहीं नजर आ रही ना? तो महाविष्णु के पास क्या होगा? महाविष्णु जी के पास लक्ष्मी जी नहीं होंगी। ठीक है, फिर जो आपको नजर आता है ना कि शेषनाग की शैया पे होते हैं, जो विष्णु भगवान होते हैं, इनके पास शेषनाग की शैया भी नहीं होगी, ये आपको ऐसे नजर आएंगे। ठीक है, अब ये लेटे कहाँ पे हुए हैं? जिस जल में ये लेटे हुए हैं उसको बोलते हैं कारण सागर। कारण सागर, तो क्योंकि कारण सागर के जल में ये लेटे हुए हैं तो इनको कारणोदक्षय विष्णु कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? जी माता जी। ठीक है, हाँ नहीं बोलते रहना भाई, ऐसे बैठे मत रहना, नहीं तो मुझे लगेगा सारी क्लास सिर के ऊपर से चलेगी। चलो, अब इसके बाद जब जो कारणोदक्षय विष्णु, असंख्य ब्रह्मांड तो प्रकट कर दिए, ये देखो आपको बॉल्स बॉल्स नजर आ रही है ना यहाँ पे, असंख्य ब्रह्मांड तो प्रकट कर दिया। असंख्य ब्रह्मांडों में जीवन थोड़े ना है, वो तो फुटबॉल है, खाली फुटबॉल के जैसे। अब क्या होता है, ये जो कारणोदक्षय विष्णु है ये अपने आप को एक्सपैंड करते हैं, इनसे एक अवतार आगे आता है। कारणोदक्षय विष्णु से कौन प्रकट होते हैं, या महाविष्णु से आगे कौन प्रकट होते हैं? गर्भोदक्षय विष्णु। कौन से विष्णु प्रकट होते हैं? गर्भोदक्षय विष्णु। अब इनकी पहचान क्या है? देखो, पहले तो इनके चरणों में लक्ष्मी जी होंगी, फिर ये शेषनाग के शैया पे होंगे, फिर इनकी नाभि से कमल निकल रहा होगा जिसके ऊपर ब्रह्मा जी बैठे होंगे। ठीक है, अभी अगर मैं कंपैरिजन करूं, आपको अंतर नजर आ रहा है दोनों में? पहली फोटो देखो, ये वाला भगवान का चित्र देखो, और इसमें देखो, अंतर नजर आ रहा है ना? ठीक है, अब ये गर्भोदक्षय विष्णु का क्या कार्य है? इनका कार्य ये है कि जो भगवान ने असंख्य ब्रह्मांड प्रकट किए थे, इनको कोई मेंटेन तो करेगा ना भाई, कोई तो जिम्मेवारी लेगा। ठीक है, तो जैसे इसको और अच्छे से समझा दूंगी एक और एग्जांपल से, पहले इतना समझो। ये देखो, आपको ये छोटे छोटे जो बॉल्स नजर आ रहे हैं, इनके अंदर ये गर्भोदक्षय विष्णु नजर आ रहे हैं आपको? इस वाली बॉल में मेरा कर्सर अगर किसी को नजर आ रहा तो नजर आ रहे हैं गर्भोदक्षय विष्णु? आ रहे हैं। ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है ना?
आगे। तो गर्भोदक्षय विष्णु ऐसा नहीं कि एक कारणोदक्षय विष्णु से एक ही गर्भोदक्षय विष्णु आएंगे ना, उनसे असंख्य गर्भोदक्षय विष्णु आते हैं। अब वो क्या करते हैं, वो हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं। जो भगवान के शरीर से इतने ब्रह्मांड निकले उनके रोमकूपों में, उनमें प्रवेश कर जाते हैं गर्भोदक्षय विष्णु। प्रवेश कर गए। अब गर्भोदक्षय विष्णु का मन करता है कि भाई लेटे कहीं पे, लेकिन लेटे कहाँ पे, वहां पे बेड नहीं है, कुछ नहीं है, वहां पे पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश कुछ है ही नहीं। तो गर्भोदक्षय विष्णु अपने पसीने की बूंदों से जो ब्रह्मांड है उसको आधा जल का भर देते हैं और उसमें लेट जाते हैं। जो वो उनके पसीने की बूंदों से ब्रह्मांड के अंदर जल भरा आधा, उसको बोलते हैं गर्भोदक सागर। ठीक है, तो उसमें वो लेट जाते हैं। जैसे आपने कभी नारियल देखा है, अब नारियल लेके आते हो, नारियल अंदर से खाली होता है, उसमें आधा पानी होता है ना, जस्ट लाइक दैट। क्लियर हुआ? अब गर्भोदक्षय विष्णु क्या करते हैं, इनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी, एक कमल का फूल निकलता है, उसके उसमें कौन प्रकट होते हैं, ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी को प्रकट करने के लिए लक्ष्मी जी की सहायता नहीं लेते, भगवान खुद उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। तो पहली सृष्टि भगवान करते हैं सर्ग, और दूसरी सृष्टि जिसको सेकेंडरी क्रिएशन विसर्ग कहते हैं वो ब्रह्मा जी करते हैं। लेकिन अभी ना वो सर्ग विसर्ग की चर्चा नहीं करेंगे, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, वो श्रीमद् भागवतम की क्लास में होगी। ठीक है, तो इनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ठीक है, फिर सृष्टि की रचना होती है। अब सृष्टि की रचना हो गई भाई, मनुष्य, पेड़ पौधे, जानवर सब एग्जिस्टेंस में आ गए। हम बार बार एक बात बोलते हैं कि आपके हृदय के अंदर भगवान बैठे हैं, परमात्मा बैठे हैं, ये बोलते हैं ना, सुना है ना इस क्लास में पहले? हाँ जी माता जी। ठीक है, अब ये जो हृदय के अंदर परमात्मा बैठे हैं, ये कौन है, ये गर्भोदक्षयी विष्णु से आगे एक और विष्णु प्रकट होते हैं, उनका नाम है क्षीरोदक्षयी विष्णु। क्या नाम है, क्षीरोदक्षयी विष्णु। अब इनका क्या काम है भाई, इनका काम ये है, जो असंख्य लोग प्रकट हो गए हर एक ब्रह्मांड में, पशु पक्षी मनुष्य, उन सबके हृदय में ये क्षीरोदक्षयी विष्णु निवास करते हैं। आपको इस फोटो में नजर आ रहा है, ये देखो, ये टाइगर है, इसके अंदर भी है, ये जो यहाँ पे पुरुष है इसके अंदर भी है, ये स्त्री के अंदर भी है, ये देखो सबके अंदर है ना, नजर आ रहे हैं? हाँ जी माता जी। ठीक है, तो ये हो गए क्षीरोदक्षय विष्णु। तो 3 विष्णु क्लियर हुए आज आपको। कारणोदक्षय विष्णु जिनको महाविष्णु भी कहा जाता है, उनसे क्या कौन, ये कारणोदक्षय विष्णु, महाविष्णु जो योग निद्रा में रहते हैं उनसे आगे आए गर्भोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु से आगे आगे क्षीरोदक्षय विष्णु। ठीक है, थोड़ा इसको और समझते हैं, इस बात को कैसे समझेंगे कि जो महाविष्णु है, ही इज अ सुपर सोल ऑफ ऑल मटेरियल क्रिएशन, गर्भोदक्षय विष्णु इज द सुपर सोल ऑफ वन यूनिवर्स, एंड क्षीरोदक्षय विष्णु इज सुपर सोल ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। इसको और इजी कर देती हूँ आपके लिए। देखो, हमारे देश में एक प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के अंडर सारी स्टेट्स आती हैं कि नहीं आती, पंजाब उड़ीसा बंगाल सब आता है ना। तो एक तो हो गए प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के अंदर सारी राज्य आ गए, सारी स्टेट्स आ गई। अब हर स्टेट में अपने अपने एक चीफ मिनिस्टर है ना, तो एक हो गए चीफ मिनिस्टर, है ना। एक होता है हमारे पर्सनल, हमारी गली के काउंसलर होते हैं ना, वो हमारे पर्सनल होते हैं, है ना, हमारी गली के कोई काउंसलर है ना, ऐसे। तो महाविष्णु कौन है, अब ऐसे मैं प्रधानमंत्री को महाविष्णु जी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन समझाने के लिए समझा रहे हैं कि बात समझ में आ जाए। सुपर सोल ऑफ ऑल मटेरियल क्रिएशन शायद हो सकता है सिर के ऊपर से निकल जाए। तो जैसे प्रधानमंत्री के अंडर सारी स्टेट्स आती हैं, उसी प्रकार जो जो असंख्य यूनिवर्स बने हैं, ये सब किसके अंडर आते हैं, किसके अंडर आएंगे, ये महाविष्णु के अंडर। ये सारे ब्रह्मांडों के वो हो गए ब्रह्मांड पति समझ लो, जो भी इनके अंदर आते हैं। ठीक है,
अब जैसे प्राइम मिनिस्टर के अंदर एक चीफ मिनिस्टर होता है जिसको एक पर्टिकुलर स्टेट दे दी जाती है, तो इसी प्रकार ये महाविष्णु से जो गर्भोदक्ष विष्णु आए उनको एक एक ब्रह्मांड दे दिया गया कि भाई आप इस ब्रह्मांड की देखरेख करो। ये है गर्भोदक्ष विष्णु का कार्य। अब उस ब्रह्मांड में जितने लोग हैं इंडिविजुअल, उनके अंदर आ गए क्षीरोदक्ष विष्णु। तो जो आप देखते हो कि मूवीज में देखते हो कि देवताओं के ऊपर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई तो वो क्या करते हैं, सब मिलके ना एक सागर के किनारे जाते हैं, फिर सब पुकार करते हैं और किनारे पे रहते हैं, अंदर नहीं एंटर करते हैं। इनको अंदर एंटर करने की अनुमति नहीं है देवताओं को क्षीर सागर के अंदर, ये दूध का सागर है, पानी का नहीं है। तो वहां पे फिर क्या होता है, फिर भगवान विष्णु प्रकट होते हैं, ब्रह्मा जी को उनकी आवाज सुनाई देती है। ऐसा सीरियल में तो देखा होगा, फिल्मों में देखा है किसी ने? हाँ जी, हाँ जी। है ना, वो सारे देवता किनारे पे खड़े रहते हैं, है ना। तो वो क्षीर सागर के किनारे पे खड़े रहते हैं, वो अंदर एंटर नहीं कर सकते, किनारे पे खड़े रहते हैं। ठीक है, तो अभी अभी ये तीन, अभी ये स्लाइड समझ आ रही है? सुपर सोल ऑफ ऑल मटेरियल क्रिएशन, सुपर सोल ऑफ एवरी यूनिवर्स, सुपर सोल ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। सबको क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ जी माता जी। हाँ जी। हाँ जी। किसी का कोई प्रश्न हुआ तो पूछ लेना, क्योंकि किसी ने ये समझाना नहीं है। और आप भी कैसे सर्च करोगे? सर्च तो देखो दो तीन चीजें होती हैं। एक तो मुझे पता है कि मुझे ये चीज नहीं पता, अब मैं सोचूंगी अमेरिका के लोग क्या खाते हैं, मुझे जानना है, तो मैं लिखूंगी किस प्रकार का भोजन अमेरिका के लोग खाते हैं, तो मैं गूगल करूंगी, मुझे मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है, मुझे वो चीज नहीं पता। ठीक है, तीन डायमेंशन होती है लाइफ की। पहली होती है आई नो, मुझे पता है। दूसरी डायमेंशन होती है लाइफ की आई नो व्हाट आई डोंट नो, मुझे पता है कि मुझे क्या नहीं पता। जैसे मुझे ये नहीं पता पिज्जा कैसे बनता है, ठीक है, मुझे ये पता, मुझे ये चीज नहीं पता। तीसरी डायमेंशन क्या होती है? आई डोंट नो व्हाट आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या नहीं पता। अब अगर किसी ने बता दिया आज तो हमें पता लग गया कि तीन विष्णु हैं। अगर नहीं बताया था तो दीपशिखा माता जी के अकॉर्डिंग क्या था, भगवान विष्णु से कृष्ण आए हैं, तो इसी डायमेंशन में थे ना, क्योंकि पता ही नहीं कि क्या नहीं पता। राइट, है ना। तो ये थर्ड डायमेंशन है, आई डोंट नो व्हाट आई डोंट नो, हमें पता ही नहीं स्क्रिप्चर्स में क्या लिखा है। तो ढूंढेंगे भी कैसे? अब ढूंढेंगे तभी ना, गूगल यूट्यूब पे तभी करेंगे ना, अगर कभी महाविष्णु क्षीरोदक्ष विष्णु लिखेंगे, कभी सुना होगा वर्ड गर्भोदक्ष विष्णु, कभी सुना होगा, तभी गूगल पे ढूंढेंगे ना, यूट्यूब पे सुना ही नहीं तो कहां से ढूंढेंगे? राइट, तो अच्छे से समझ लो। नहीं समझ आया तो मेरे अंदर बहुत पेशेंस है, मैं सारा लेक्चर रिपीट कर सकती हूँ। ठीक है, ओके। सो अभी महाविष्णु कहाँ रहते हैं? कारण सागर में। गर्भोदक्ष विष्णु कहाँ रहते हैं? गर्भोदक सागर में। क्षीरोदक्ष विष्णु कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर में। ठीक है, ये उनके सागरों के नाम है। क्लियर हो गया? अब बात क्या चल रही थी भाई? बात ये चल रही थी कि ऐसा क्यों कहा गया कि श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अब यहाँ पे श्री विष्णु का नाम क्यों लिया गया? पहला कारण क्या था कि अर्जुन के सामने भगवान ने अभी रिवील नहीं किया, उनको बताया नहीं कि मैं ही भगवान हूं, पहला कारण। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण ये है कि जैसे कोई इंसान किसी कंपनी में काम करता है, अब कंपनी में जैसे कोई बंदा काम करता है, किस बैंक का एग्जांपल है, सपोज कोई बंदा एक्सिस बैंक में काम करता है, बैंक एसबीआई बैंक में काम करता है। अब एसबीआई बैंक जो है आपका, उसका एक एमडी होगा ना, है ना। लेकिन आप काम कर रहे हो वो दिल्ली के लोकल ब्रांच में, ठीक है। अब कोई आपको कोई बड़ा ऑफिसर मिलने आएगा, वो बोलेगा कि तुम ना एमडी की खुशी के लिए काम करो, एमडी को खुश करो। तो बंदा बोलेगा मैं एमडी को कैसे खुश कर सकता हूँ भाई, वो तो इतनी दूर अपने हेड ऑफिस में बैठा है, उससे तो मेरी जान पहचान भी नहीं, उसको तो पता भी नहीं मैं उसकी कंपनी में काम करता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो अपने इमीडिएट बॉस को खुश कर सकता हूँ, जो मेरी ब्रांच में मेरा ब्रांच मैनेजर है, मैं उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए काम कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर बॉस खुश हो गया तो क्या होगा? उसका बॉस खुश होगा, फिर उसका बॉस खुश होगा, तो अल्टीमेटली एमडी तो खुश हो ही जाएगा ना। ठीक है, तो क्योंकि भौतिक जगत यो मटेरियल वर्ल्ड हम जो देख रहे हैं, इसके कर्ता धर्ता कौन है? कौन है? भगवान विष्णु। अभी तो पढ़ा ना हमने,
उनकी सांसों से सारे ब्रह्मांड प्रकट हुए, फिर उनके अंदर गर्भोदक्षय विष्णु चले गए, वो पालन करते हैं, ठीक है। फिर क्षीरोदक्षय विष्णु आए। तो क्योंकि सारे जगत के कर्ता धर्ता वो है विष्णु जी, तो कहा कि आप सारे यज्ञों को श्री विष्णु जी के लिए अर्पित कर दो। अगर विष्णु जी को अर्पित करोगे तो भगवान कृष्ण को अपने आप ही पहुंच जाएगा। अब ये बात समझ आई यहाँ पे श्री विष्णु क्यों कहा गया है? हाँ जी माता जी। बड़ा ना जोर लगा इस लेक्चर को बनाने के लिए, तो इसलिए ना मतलब समझ लो, बहुत नई नई बातें आपको सीखने को मिलेंगी, क्योंकि इतना मेरे को नहीं लगता कोई इतना डिटेल में कभी हम भगवत गीता को पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं बस, फिर छोड़ देते हैं, आगे चल देते हैं ना। तो ये दो कारण है कि यहाँ पे श्री विष्णु का नाम आया। अब नेक्स्ट श्लोक पे चले। चलिए, आपको भी इंटरेस्टिंग बात बताऊं। ये मैंने क्या बताया आपको कि क्षीर सागर के अंदर देवता प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन एक है जो प्रवेश कर सकते हैं। कौन प्रवेश कर सकते हैं? नारद मुनि। और जी बताओ। माता जी, नारद जी। जो भक्त होते हैं ना भगवान के, शुद्ध भक्त, he can enter, they can enter। शुद्ध भक्त जा सकते हैं, वो मिल सकते हैं भगवान से पर्सनली। जो चीज देवता भी नहीं कर सकते वो आप कर सकते हो। पता है आपको, जब श्रीमद् भागवतम की कथा हुई ना, श्रीमद् भागवतम तो बड़ा ग्रंथ है, किसी को अगर पता हो 18,000 श्लोक है उसमें। तो जब वो कथा सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुनाने लगे तो देवराज इंद्र आ गए। वो सौदेबाजी करने की आदत है ना, बार्गेनिंग करने की देवताओं को। तो वो ना अमृत का घड़ा लेके आ गए। वो सुखदेव गोस्वामी को कहते हैं कि आप परीक्षित महाराज को क्यों कथा सुना रहे हो, क्योंकि इनकी मृत्यु होने वाली है 7 दिन के बाद, इसीलिए कथा सुना रहे हो ना। तो ऐसा करो, हम आपको अमृत दे देते हैं, ये अमृत आप परीक्षित महाराज को दे दो, वो अमर हो जाएंगे और हमें कथा सुना दो। तो सुखदेव गोस्वामी ने पता कहा क्या कहा कि कहाँ कांच के टुकड़े और कहाँ हीरा, कहाँ श्रीमद् भागवतम और कहाँ आपका तुच्छ अमृत। तो अमृत को श्रीमद् भागवतम की तुलना में तुच्छ माना गया है। देवताओं के नसीब में भी श्रीमद् भागवतम की कथा सुननी नहीं लिखी, जो हम लोग सुन सकते हैं। कितने भाग्यशाली हैं हम लोग। और देवता तरसते हैं कि हमें मनुष्य की योनि मिले, ताकि हम धरती पर प्रकट हों, जहां पे भगवान का अवतार हो और हम यहाँ पे आके भक्ति कर सकें। और हम लोग देखो जीवन को कैसे गवाए जा रहे हैं। आगे चले, ठीक है जी। थोड़ा सा एक श्लोक था इसमें, चलो फिर किसी दिन चर्चा करेंगे, अब इसको पहले नेक्स्ट श्लोक पे चलना है। तो अभी श्रीमद् भागवतम का माइंड मैप जब पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा कि 1 से लेकर 9 तक जो श्लोक है वो निष्काम कर्म के ऊपर है। तो निष्काम कर्म आपने समझ लिया ना अभी। कर्मयोग, कर्मयोग किसको कहते हैं? 4D बताए ना आपको, कौन बताएगा 4D कौन से होते हैं? कोई बताओ भाई। डिटैचमेंट, वेरी गुड, डिवोशन, वेरी गुड, डिटैचमेंट, डिवोशन, डेडिकेशन, ड्यूटी। वेरी नाइस। चलो सीख गए आप, अभी पूरे परफेक्ट हो गए हो, ठीक है। तो ये निष्काम कर्म योग बताए ना भगवान से 1 से लेकर 9 तक के श्लोक में। अब भगवान कर्म कांड बताएंगे उसे। कैसे बताएंगे? जैसे कर्म कांड क्यों बताएंगे? अभी देखो कोई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, अब उसको मम्मी क्या कहेगी? मम्मी बोलेगी ऐसा कर, तू एक कैंडी ले ले, स्कूल चला जा। नहीं मैं नहीं जाऊंगा। तो मम्मी क्या बोलेगी? ऐसा कर, तू ना एक चॉकलेट ले ले, तू स्कूल चला जा। थोड़ा सा मतलब प्रलोभन जरा बड़ा दे दिया है ना। चले नहीं नहीं मैं नहीं लूंगा कैंडी, आप चॉकलेट नहीं लूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो माता की अच्छा तू वापस आएगा ना, तेरे को टीवी देखने दूंगी 2 घंटे, तू वीडियो गेम भी खेलना। बोलेगा अच्छा ठीक है, अब मैं चला जाऊंगा, ठीक है। तो भगवान ने सबसे पहले अर्जुन को समझाया ज्ञान योग, आत्मा का ज्ञान, शरीर का ज्ञान, सब कुछ समझाया है ना। ये सारे जो खड़े हैं ये सब आत्माएं, कोई नहीं मरेंगे, ठीक है, सब ज्ञान दे दिया। कृष्ण अर्जुन कहते हम अर्जुन हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, एक्चुअल में हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, हमारे मॉनिटर है अर्जुन। अर्जुन कहते भाई भगवान जी ज्ञान तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमसे ना हो पाएगा ये। तो भगवान थोड़ा सा नीचे आ गए। भगवान कहते अच्छा कोई बात नहीं, ज्ञान योग नहीं कर सकते तो कर्म योग कर लो, कर्मों को मुझे अर्पित कर दो। अब हम जैसे ही है ना, हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अर्जुन कहते नहीं भगवान हमसे ना हो पाएगा, ये तो नहीं हो पाएगा। तो भगवान कहते कोई बात नहीं, कर्म योग नहीं करना। तीसरी कैंडी दे दी, क्या कहते? कर्म कांड ही कर लो भाई। अच्छा कर्म कांड क्या होते हैं? कर्म कांड करने से ये होगा, तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा तुम्हें। अब हम लोगों को पूछे तुम्हें भगवान की भक्ति कर लो, मुश्किल है।
अच्छा, अगर तुम्हें कोई ऐसा उपाय बता दे कि तुम्हें बड़ी गाड़ी मिल जाएगी, बड़ा घर मिल जाएगा, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा और तुम भगवान को भी प्राप्त कर लोगे, ऐसा कुछ बताएं, फिर सारे लोग क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे? हाँ जी बताओ, ऐसा बोलेंगे ना, है ना? तो भगवान कर्मकांड पे आ गए, कर्मकांड बताएंगे अब अर्जुन को। अब सेकंड सेक्शन थर्ड चैप्टर का शुरू हो रहा है, 10 से लेके 16 तक श्लोक। तो एक श्लोक है वो करते हैं हम लोग, श्लोक है 3.10। सह यज्ञः प्रजः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वो स्विष्ट कामधुक्। भगवान क्या कहते हैं, सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सब सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। तो अब श्लोक को समझते देखने में थोड़ा टफ लग रहा है, लेकिन जब पूरा समझ लोगे ना बड़ा मजेदार लगेगा श्लोक। अच्छा, आप एक बात बताओ, जितने लोग भगवत गीता सुन रहे हो, कोई बोल लो खैर, कि जब भगवत गीता पहले पढ़ते थे तो इतनी इंटरेस्टिंग लगती थी कभी? नहीं माता जी, समझ नहीं नहीं आता। माता जी। नहीं माता जी, अच्छा, समझ ही नहीं आती थी। कभी समझ ही नहीं आई। है ना? अच्छा, अब ये बताओ, अब आपको नेक्स्ट डे के लेक्चर की वेट रहती है कि नहीं रहती? बिल्कुल रहती बिल्कुल है माता बहुत जी। माता जी, बहुत रहती है। है ना? क्या हुआ आज, क्या बता देंगे, है ना? और बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। इंटरेस्टिंग लगता है, बाय चांस कोई लेक्चर मिस हो जाए तो ऐसे आपके अंदर वो नहीं लगता, भाई पता नहीं क्या बता दिया, मेरा रह गया, कब यूट्यूब पे अपलोड होगा, कब हम सुनेंगे, ऐसी ऐसी बात आती है आपके अंदर? बिल्कुल माता जी। आती है ना? इसका मतलब पता क्या है, कि आपकी कथा श्रवण में रुचि हो गई। अब आप भगवान की, जो होते हैं ना भगवान की लिस्टें बनी हुई हैं, जो भगवान की फेवरेट लिस्ट है, आप उसके अंदर एंटर कर दो सारे। जिस भक्त के अंदर कथा को सुनने की रुचि उत्पन्न हो जाए, वो भगवान को बहुत ही ज्यादा प्रिय है, बहुत ज्यादा। हम्म? चलो, बहुत अच्छा, आपने फीडबैक दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मोटिवेट। माता जी, अब आपका गले का इन्फेक्शन था तो इतना दिन ऐसा लग रहा था कि कैसे कई महीने हो गए जैसे कथा सुने हुए। इतने दिन में ऐसा ही लग रहा था। और मुझे पता था कि बहुत गला अधूरा। ठीक नहीं होगा जब तक मैं कथा नहीं करूंगी, मुझे पता था मेरा गला नहीं ठीक होगा। गला ठीक करने के लिए कथा करनी चाहिए, इसीलिए मैं कथा कर रही हूँ, है ना? ठीक है, मतलब कि भगवान वो, करवा रहे हैं। अगर हो सकता है तो भागवतम भी शुरू कर दो। मॉर्निंग ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ, हाँ माता जी, कब से शुरू कर रहे हैं भागवतम? भागवतम करते हैं शुरू, जल्दी करते हैं, ठीक है, थोड़े दिनों में। अच्छा, जो लोग ना यहाँ पे, बहुत अधूरा हो गया, बहुत अधूरा हो अधूरा गया। हो गया। अच्छा, जो लोग यहाँ पे कथा सुन रहे हैं, मॉर्निंग मॉर्निंग माता जी बिल्कुल खाली खाली लगता है मेरे को तो। अभी इतने दिन से ये हो रहा है, फटाफट मुझे 5:50 तक फ्री होना है, कथा शुरू होने वाली है, पर भूल जाती हूँ कि हाँ अभी तो हो ही नहीं रही। अच्छा, जो लोग कथा सुन रहे हैं ना, उनको मैं एक बात बताती हूँ, कि जैसे आप लोग ये कथा सुन रहे हो ना भगवत गीता की, ऐसे हमारी सुबह 5:50 से लेकर 6:30 बजे तक श्रीमद् भागवतम की कथा होती है। वो यूट्यूब पे भी पब्लिश होती है और हम कथा भी करते हैं। कुछ दिनों से बंद है क्योंकि मेरे गले में इन्फेक्शन चल रहा था, तो हम वो शुरू करेंगे। मैं आपको लिंक डाल दिया करूंगी, जिसने सुननी है वो सुन सकते हो मॉर्निंग में, नहीं सुन पाओगे बाद में यूट्यूब पे भी सुन सकते हो, ठीक है? तो श्रीमद् भागवतम ऑलरेडी चल रही है, हम तीसरे कैंटो पे हैं, 2 कैंटो पूरे हो चुके हैं, थर्ड कैंटो पे, ठीक है? चलो अभी श्लोक पे आए, थोड़ा सा श्लोक के बारे में। अच्छा, किसी को कुछ और इसके बारे में जानना हो तो मुझे लिख देना। अच्छा, अभी श्लोक तो देखने में बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन बड़ा ही इंटरेस्टिंग श्लोक है, इतना मजा आएगा ना इसको पढ़ के। सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड आया, कौन सा? प्रजापति। पहले तो हमने, जैसे वर्ड मीनिंग करते होते हैं, पहले वर्ड मीनिंग लेते हैं, प्रजापति। अब प्रजापति का अर्थ क्या है? प्रजापति का अर्थ वो पति नहीं है जो हमारे पति, वो हस्बैंड इज नॉट पति, उनके लिए पति वर्ड नहीं आया। ना ही प्रजापति मतलब दक्ष प्रजापति हैं, जो हम सोचते हैं ना प्रजापति कौन थे, दक्ष प्रजापति थे, वो पति नहीं है। तो प्रजापति किसको कहा गया है? प्रजापति यहाँ पे शब्द आया है भगवान विष्णु के लिए। और आपको भी पता लग गया कि भगवान कृष्ण से विष्णु जी आए, तो उन दोनों में ऐसे कोई भेद नहीं है। तो भगवान विष्णु के लिए प्रजापति शब्द आया है, ठीक है? तो हु इज पति? पति कौन होता है? पति होता है, हाँ बताना चाहते कोई? भगवान को ही कहते हैं, जैसे जगतपति जगतपति, यस। तो पति जो होता है पालन करते हैं। जो रक्षा करे, जो पालन करे। अब हमारे जो पति हैं, देखो अगर हमारी मृत्यु हो, अब पति को हमारी रक्षा करनी चाहिए, हम कहें आप बचा लो हमें, हमें मरने ना दो, पति रक्षा करेंगे हमारी? बताओ, पति मृत्यु से रक्षा कर सकते हैं?
नहीं माता जी। नहीं कर सकते है ना, ठीक है। माता जी पुरुष तो एक ही बोला है, बाकी सारी स्त्रियां ही है, बाकी पुरुष सारी एक ही। है ना। तो जो हमारे पति हैं ये भौतिक जगत में हमें मतलब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि भाई ये तुम्हारी पत्नी, तुमने इसका पालन पोषण करना है, बट रियल जो पति है हमारे वो भगवान ही है, ही इज पति, ठीक है, बाकी कोई पति नहीं है। अब आप बोलोगे माता जी आपने बोला मृत्यु के समय पे पति रक्षा नहीं करते, तो भगवान कृष्ण कौन सा आके हमें अमर कर देंगे? अरे भाई भगवान कृष्ण अगर आपने भक्ति करी होगी पूरा जीवन भर, तो भगवान कृष्ण क्या करेंगे, अपने धाम में ले जाएंगे, और उस धाम में जाके आपका दोबारा जन्म मृत्यु होगा ही नहीं। आपके पति किसी ऐसी जगह पे लेके जा सकते हैं यहाँ पे जन्म और मृत्यु खत्म हो जाए? नहीं, भगवान लेके जा सकते हैं ना। तो हु इज प्रजापति? प्रजापति इज भगवान विष्णु, ठीक है। तो विष्णु क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे रीजन मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया पूरी क्लास में, ठीक है। तो अभी तो हमारी क्लास का यहाँ पे समय होने वाला है, ये श्लोका तो कल होगा। तो आज की क्लास में अगर किसी को कुछ नहीं समझ आया तो आप लिख के डाल देना अपना क्वेश्चन, मैं कल की क्लास में आंसर दे दूंगी, ठीक है। इसलिए माता जी प्राणपति भी कहा जाता है ना भगवान को। हाँ, इसके ऊपर कल बहुत सुंदर श्लोक है, कल पढ़ेंगे वो हम, ठीक है। और चातुर्मास शुरू होने वाला, मैं आपको चातुर्मास के विषय में भी बताऊंगी, कोशिश करते हैं कल की क्लास में बताएं, ठीक है। हाँ माता जी ठीक है, कल बताते हैं, ठीक है। चलो, कल से शुरू हो गया ना चतुर्मास, एकादशी से शुरू हो गया। 21 से शुरू होता है, मैं आपको बता दूंगी कल से कैसे इसके चातुर्मास